निकालो होमवर्क, होमवर्क कर लेंगे। चलो निकालो, डीसीडी निकालो, होमवर्क। निकालो होमवर्क, दो बुकलेट दो। दो बुकलेट। डीसीडी कौन सी थी? डीसीडी 4। चलो, डीसीडी 4 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हो गया ना? क्या आ गया? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया बेटा। चलो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास दो बीक बेस हैं। जैसे ये बताओ, बीक एसिड और बीक एसिड को मिक्स करते थे तो क्या होता था? H प्लस क्या निकलता था? अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2, ये होता था। अब ऐसे अगर अपन दो बीक बेस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? KB1C1 KB2C2, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आने वाला है कि नहीं आने वाला है? आने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों बीक बेस हैं, इक्वल वॉल्यूम में, तो कंसंट्रेशन आधी करके ऐड कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो 6 में एक चीज ध्यान दो, एक एन वर्ड यूज हुआ है। एन, एन मतलब क्या होता है? देखो, अब ये नोट बना के लिख लेना बेटा। एक होता है मोल और एक होता है इक्विवेलेंट। एक होता है मोल और एक होता है इक्विवेलेंट। मोल क्या होते हैं? देखो, मोल और इक्विवेलेंट दोनों में चीजें मैं बता रहा हूं। जैसे अपने पास मोलर मास होता है ना, मोलर मास, वैसे होता है क्या बेटा? इक्विवेलेंट मास या वेट। इक्विवेलेंट वेट जो क्या होता है? MWT बाय एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर कोई बताएगा क्या होता था? एन फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस। क्या होता था एन फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस? एन फैक्टर होता था एसिड बेस के लिए नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस पर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एसिड बेस रिएक्शन। बेटा शांत हो जाओ, आवाज बहुत आ रही है, खासकर गर्ल्स। ये नहीं पढ़ना है, इतनी ठंड है, आराम से घर में आराम करो जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्यों छोटी इतनी सी आत्मा उसको कष्ट देना है? जो अच्छा लग रहा है वो काम करो, खासकर वो नहीं करो जो अच्छा नहीं लग रहा है? काम वो करो जिससे मन को खुश हो, मन को खुशी मिले। हम यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी ठंड में? गर्मी नहीं, ठंड में, क्योंकि हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इसलिए बैठे हैं। मन मार के थोड़ा कोई काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं।
मोलर मास, मोलर मास, और ऐसे होता है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। वो क्या होता है, मोलर मास को किससे डिवाइड कर दो, एन फैक्टर से। अब ऐसे ही होता है बेटा मोल्स। अब ध्यान देना, मोल, मोल क्या होते हैं, वेट अपॉन MWT, यही होता है कि नहीं होता है। ऐसे होते हैं जैसे मोल चलता है वैसे ही क्या चलता है, इक्विवेलेंट। क्या चलता है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, कोई बताएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या, इक्विवेलेंट वेट। अच्छा तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अब ध्यान सुनना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोल अपॉन एन फैक्टर। तो वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या मैं इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूं, मोल इनटू एन फैक्टर। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वेट अपॉन एन फैक्टर। तो वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर ऊपर पहुंच जाएगा। वेट अपॉन मोलर मास क्या बन जाएंगे, मोल, मोल इनटू एन फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं ये होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ऐसी टर्म चलती है मोलारिटी। क्या चलती है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। ऐसे ही यहां पे क्या चलती है बेटा, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा तो इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम। तो अच्छे बताइए क्या बन गया, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, देखो। तो जैसे इक्विवेलेंट होते हैं मोल इंटू एन फैक्टर, ऐसी नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अभी एसिड बेस में नॉर्मलिटी का अपन सिग्निफिकेंट समझते हैं, क्या होता है, क्यों नहीं बात होती, लिख लो जल्दी। एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है, जैसे H2SO4 है, कितने H प्लस निकालेगा, 2, तो एन फैक्टर 2। HCl 1, H3PO4 3 निकालेगा, एन फैक्टर 3, बस सिंपल। अब आपसे कोई बोल दे कि ये बताओ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, H2SO4 के इक्विवेलेंट कितने हैं, तो मोल दिए रहेंगे और उसको उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। इंटू एन फैक्टर, इंटू एन है वो, एन, एन मतलब एन फैक्टर। चलो अच्छा लिख देता हूं, उससे पहले उर्दू लिखी हुई है, क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, ये क्या बन गया, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं, लिखो जल्दी, लिख लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अच्छा लिख लिया सबने, लिखो जल्दी। कल टेस्ट है कि परसों है, कल क्या है, कल छुट्टी नहीं है क्या, संडे भी नहीं हुई थी, बेचारे बच्चे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। चल मंडे को तो मिल गई थी, अच्छा तो संडे को नहीं मिली सर, चलो देखो, चलो अच्छा एक ही बताना, जैसे मैं यहां पे बोलने वाला हूं, ध्यान सुनना, 2MH2SO4, 2MH2SO4 है, तो क्या इसकी आप नॉर्मलिटी बता सकते हो,
बता सकते हो कितनी आएगी? इसका एन फैक्टर कितना होता है? H2SO4 का 2। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4n। हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये बताओ, और एक चीज अगर, अच्छा आपने 2 क्या मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ H प्लस। अगर मैं आपसे बोलूं मोलरिटी ऑफ H प्लस, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जितना भी H2SO4 लोगे उसका डबल H मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि एक कितने दे रहा है? 2। तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये जो मोलरिटी ऑफ H प्लस है वो किसके बराबर है? नॉर्मलिटी के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? नॉर्मलिटी ऑफ एसिड और बेस किसके बराबर होती है? मोलरिटी ऑफ H प्लस और OH माइनस के बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये जो n फैक्टर है नंबर ऑफ H प्लस ही तो है। अब जैसे कोई आपसे बोल दे 2n बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है? 2m। ये जो n है ये किसकी 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 बन जाएगी? हाइड्रोक्साइड की। अब मालूम आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी निकालोगे। मोलरिटी निकालने के बाद फिर नंबर ऑफ OH से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा। इनडायरेक्टली ये क्या लिखा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 2m। नॉर्मलिटी किसी भी एसिड बेस की क्या डिपेंड करती है? उसकी कंसंट्रेशन ऑफ H और OH माइनस। ये अपन फिजिकल सिग्निफिकेंट लेके चलेंगे। अब आपने क्या किया? सबसे पहले इसकी मोलरिटी निकाली, तो ये 2n क्या रहा होगा? मोलरिटी इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो मोलरिटी कितनी हो गई? 1। अब OH नेगेटिव की मोलरिटी निकालने के लिए मोलरिटी ऑफ बेस इंटू कितने, एक कितने दे रहा है? 2। देखो 2 ही आ गया कि नहीं आ गया? 2 ही आ गया कि नहीं आ गया? तो ये अपन सोच के रखेंगे हमेशा, ये अपने दिमाग में रखना है। अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपन को क्या ध्यान रखना है बेटा? किसी भी एसिड बेस में उसकी H और OH की जो कंसंट्रेशन होती है किसके बराबर होती है? उसकी नॉर्मलिटी के बराबर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा दिया गया है? 2 एसिड दिए गए हैं, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है। इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये लिख लिया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? इक्वल वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है? इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम मतलब 2 वॉल्यूम ले लिए, एक भी और दूसरा भी। अच्छा तो इन दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2v। ये तो कॉमन सेंस है। 2v है। एक का pH कितना है? 4। pH 4 मतलब H प्लस कितना हो जाएगा? कोई बताएगा? 10 की पावर -4m। और इसमें कितना हो जाएगा? 0.0019 m। ये क्या हो जाएगा? H प्लस। नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है? H प्लस या OH माइनस की मोलरिटी के बराबर। अब इन दोनों को ऐड करो तो बताओ नेट H प्लस कैसे निकालोगे? नेट H यहां से कितना मिलने वाला है? 10 की पावर -4 भी प्लस 0.0019 इंटू v अपॉन 2v। ये आएगा कि नहीं आएगा? v से v कट गया, ये कितना हो गया? ये बन जाएगा 19 प्लस 1 10 की पावर -4 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3। H प्लस आएगा कि नहीं आएगा? तो pH कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। pH हो जाएगा 3। pH 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। pH कितना हो जाएगा? 3। pH कितना हो गया? 3। क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया होगा, 8 हो गया होगा। 8 बता दें? क्वेश्चन नंबर 8 थे। 8 पढ़ो। 8 में क्या दिया है बेटा?
उन्होंने बोला कि एक सॉल्यूशन है, बात नहीं करो, एक अपने पास सॉल्यूशन है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है सर? फॉर्मिक एसिड होता है ये जिसका के दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर -4। 1.8 इंटू 10 की पावर -4। 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -4 ये है। और अगर अपन बात करें 1.8 इंटू 10 की पावर -4 ये है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? HCl डाल रहे हैं, और HCl डाल रहे हैं तो HCl डालने के बाद कितना हो गया? ये इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा? HCl प्लस फॉर्मिक एसिड, यही तो होगा। तो अब आपसे पूछ रहे हैं इस टाइम जो pH है और अब ये मिक्स करने के बाद जो pH है उसी का तो डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सैचुरेटेड मतलब उसमें मिक्स करते जाना, कब तक? जितना मैक्सिमम डिजॉल्व। कितना मिक्स कर दिया इसमें HCl? 0.1 ही मिक्स किया ना, 0.01 100 ml में तो 0.1 ही हो जाएगा उसकी कंसंट्रेशन। ये कितना है बेटा? 100 ml। 100 ml में कितना HCl डाला सर? HCl डाला 0.01, तो कितना हो जाएगा? 0.1। इतना डाल दिया कि नहीं डाल दिया? ये आ गया कि नहीं आ गया? और एसिटिक एसिड कितना है? एसिटिक एसिड है 0.05। अब मुझे pH यहां, उन्होंने यही तो पूछा है, डिटरमाइन द चेंज इन pH एंड कंसंट्रेशन इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताओ, चेंज इन pH बताओ। तो सबसे पहले मैं इसका pH निकाल लूं। ये कैसा सॉल्यूशन है? कोई मुझे बताएगा ये सॉल्यूशन कैसा है? ये सॉल्यूशन है सिंपल बीक एसिड का, कोई और तो मिक्स है नहीं। और बीक एसिड में के क्या बनता था? जल्दी बोलो। C♭2 1 - अल्फा, यही बनता था कि नहीं बनता था? और इसमें कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05। 0.05 है कि नहीं? 0.05 यही है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बेटा? 1.8। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक से बचते हैं। क्वाड्रेटिक से बचने का तरीका क्या है? अल्फा। अल्फा देख लो कितना आ रहा है। अल्फा क्या होता था? √KA/C। KA/C अगर 0.05 से छोटा है मतलब नेग्लेक्ट हो जाएगा, बड़ा आ रहा है तो फिर मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जल्दी बताओ K कितना है बेटा? 1.8 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 1/2 कर दें। 1/2 तो 0.05 बन जाएगा। 1/2 0.05 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो, इससे इसको निपटा दिया। अरे निपटाया कि नहीं निपटाया? और ये कितना हो गया? 2 पर पहुंच जाएगा। ये अंडर रूट बन गया कि नहीं बन गया? देखो तो ये कितना बन गया? 36। 36 मतलब ये कितना बन जाएगा? 36 किसका आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 0.06। बड़ा आ गया यार, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे यार, इतना बड़ा काम थोड़ा है। क्वाड्रेटिक ही तो है। -4। C कितना है? 0.1/2 इंटू α² अपॉन 1 - अल्फा। यही हो गया कि नहीं हो गया? इससे स्कोर आया, इसको यहाँ 36 कर दिया। ये बन गया कि नहीं बन गया? तो ये बन गया 36 - 36 अल्फा इक्वल्स टू α²। तो α² प्लस 36 अल्फा माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है? -36 प्लस माइनस √36 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 36। ये आएगा कि नहीं आएगा? /2। अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब क्या करें? हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है? कितना बेटा? अरे यार, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें एक 10 की पावर -4 है, तो यहां पे एक पूरे ही हटाना पड़ेगा। क्यों? चलो ये कितना बन जाएगा बेटा? α² डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस 36 इंटू 10 की पावर -4 अल्फा
-36 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू 0। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। सही लिखा क्या? देखो शायद सही लिखा है। ये यहां ले जाओगे, यहां से वहां जाओगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस। अब सही है, अब सही है। अब यहां से मैं अल्फा निकालने वाला हूं। अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा? -36 प्लस 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 36 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, प्लस माइनस आएगा, +4 इंटू 36 इंटू 10 की पावर -4 बाय 2। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके रिस्पेक्ट में ये -8 हो गया, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये निपट जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये बताओ यहां से कॉमन क्या निकलेगा? 36 में से 6 और 4 में से 2, तो ये बन जाएगा -36 इंटू एक और चल रहा था, 10 की पावर -4 चल रहा था। -4 ही था कि -2 था? -4 था। इंटू 10 की पावर -4 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2। इसके रिस्पेक्ट में ये निपट जाएगा, ये बन जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2। तो 0.6 ही आ गया, देखो 0.06। चलो कोई बात नहीं। तो ये बताओ इसका पीएच कितना आया? कोई पीएच बता सकता है? सी अल्फा, सॉरी H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो गई? सी अल्फा। और C कितना था इसका? 0.05 और अल्फा कितना है? 0.06। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -4। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये 3 माइनस लॉग 3, तो ये 2 log 3 कितना होता है? 47। तो ये बन जाएगा 53। 2.53 आ गया पीएच। ये आया कि नहीं आया? आ गया। बहुत मेहनत हो गई यार। अब इसमें क्या करना है? इन दोनों को मिक्स किया है, और इन दोनों को मिक्स किया है तो क्या होता था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स करते थे। ये है 0.1 ही है ना, 0.1। और फॉर्मिक एसिड कैसे आएगा? फॉर्मिक एसिड आ जाएगा बेटा कितना है? 0.05। 0.05 माइनस एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 होगा कि नहीं होगा? 0.1 वहां से आ गया। तो के में पुट करोगे, के कितना था? 1.8 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.1 इंटू एक्स अपॉन 0.05 माइनस एक्स। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक काम कर रहा हूं, x को मैं क्या मान रहा हूं? लेस देन 0.05। तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये 0.05 बचेगा। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू 0.1x अपॉन 0.05। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बन जाएगा अपना x आ जाएगा बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये 0.1 से 0.1 ये काट दिया, आधा हो गया, आधा हो जाएगा 9। ये बन जाएगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर -4। ये आ जाएगा x। और अपन ने 0.05 से छोटा माना था, 0.50 से छोटा है ये। तो डायरेक्ट मेरे पास pH कितना आ जाएगा? pH बन जाएगा डायरेक्ट 1, क्योंकि x कितना आया है इसमें? H प्लस कितना आ गया बेटा? H प्लस आ गया 0.1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको अपन 0.1 ही लिखेंगे। तो pH कितना आ जाएगा? 1। 2.53 और pH 1, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 1.53। आंसर क्या हो गया? 1.53। आंसर कितना दिया है? आ गया पहला, आ गया पहला। ये तो पूछा है चेंज इन pH। तो 2.53 से कितना हो गया? 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो चेंज कितने का आ गया? 1.53 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? तो इसकी कितनी है बेटा? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू 10 की पावर -4। देखो ये दिया क्या? -5 कैसे हो जाएगा? हाँ 5 ही आएगा, क्योंकि ये 5 हो जाएगा। सही है, ये 0.9 आ रहा था वहां पे। आ गया? समझ गया ना? देखो
अगर सिंपल क्वेश्चन दे देते, इसका पीएच कितना है तुम निकाल लेते, इसका निकाल लेते, उन्होंने क्या किया थोड़ा लैंग्वेज में चेंज कर दिया। देखो तो अपन को क्या करना है, लैंग्वेज को पकड़ना है। देखो अगर अपन देखते क्वेश्चन पढ़ते अपॉन पासिंग इतना, ये बताओ किसी सॉल्यूशन में हम एसिडिक गैस को पास करेंगे तो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे HCl है, HCl गैस होती है, लेकिन पानी में डाल दे तो HCl एक्वस। जैसे आपको बताया था एक HCl गैस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और HCl एक्वस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना डिफरेंस होता है। अगर HCl गैस में है तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन क्लोराइड। और वही अगर पानी में है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आया। जैसे H2S, H2S गैस है तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। वही अगर H2S एक्वस है तो हाइड्रो, इसको क्या बोलते थे, हाइड्रोक्लोरिक। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रो सल्फ्यूरिक। सर सल्फ्यूरिक और हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, सल्फ्यूरिक क्या होता है H2SO4 और हाइड्रो सल्फ्यूरिक H2S एक्वस। समझ में आया। तो ऐसे आपको एग्जैक्ट नाम याद नहीं है तो आगे पीछे वालों से आप रिसेंबलनेस करा लो। तो अपन ऑर्गेनिक में हर चीज रट नहीं सकते हैं, केमिस्ट्री में हर चीज नहीं रट सकते हैं, लेकिन हर चीज अपन थोड़ा लॉजिक लगा के अपन निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। चलो नाइन्थ वाला, अच्छा तो नाइन्थ वाला है कैसा, नाइन्थ वाले में HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये CH Cl2 C डबल बॉन्ड OH कैसा है, वीक, क्योंकि इसका Ka दिया है। तो ये कैसा हो गया क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेसिक की मिक्सिंग, जो अपन ने यहां पे की थी, जो अपन ने यहां पे की, बस सेम का सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी। तो इक्वेशन बनाने से नहीं डरना है अपन को, करना बन जाएगा। टेंथ है कैसा, अच्छा तो टेंथ है कैसा, ये तो टेंथ मुझे बताओ, टेंथ आप किस कैटेगरी में डालोगे, दोनों वीक, दोनों वीक हैं, दोनों वीक हैं कि नहीं है। दोनों वीक से H प्लस कितना आता है, √K1C1 प्लस K2C2। K1C1 किससे आता है, पहले वाले से आता है। K2C2 किससे आता है, दूसरे वाले से आता है। आता है कि नहीं आता है, K1C1। अच्छा ये आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेंगी, ये आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेंगी। देखो अब मैं मालूम क्या क्या करने वाला हूं, देखो कैसे मैं कंसंट्रेशन पे अप्रोच करूंगा, बहुत आसान है। देखो आप होते ना तो आप भी बहुत आसानी से अप्रोच कर जाते। ऐसे क्या करते आप, देखो मेरा सिर्फ मोटिव है कि अपना दिमाग चलना चाहिए बस। HB है, किस में जाएगा बेटा, H प्लस B माइनस। अब मुझे तो आप K क्या, देखो K क्या लिखोगे, H प्लस एंड A माइनस। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये होता था कि नहीं होता था। दोनों बीक में टोटल H प्लस कितना आता था, कोई बताएगा। सर अभी तो बताया था आपने K1C1 प्लस K2C2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, K1C1 प्लस K2C2, ये अपन निकाल चुके हैं। A-2 मुझे A माइनस निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना, अरे निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। और ये क्या बनेगा, C1 माइनस अल्फा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, C1 माइनस अल्फा। और इतना अगर आप दिमाग लगा लो कि जब अपन ने डेरिवेशन किया था तो अल्फा को आपने 1 से छोटा माना था, तो ये क्या बन गया, √ K1C1 K2C2 इंटू A माइनस अपॉन C1, क्योंकि तो 1 से छोटा है। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या बन गया, K1 इक्वल्स टू K1। अब देखो अब मैं निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं शॉर्ट में। अब इसमें क्या दिया है बेटा, सबसे पहले मुझे H प्लस बता दो, H प्लस है कितना। उन्होंने क्या दिया, सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.2,
0.02 इंटू एसिटिक एसिड का के कितना है 18, 1.8 इंटू 10 की पावर -5। दूसरी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -5। यही है कि नहीं है? अब इनको अच्छे नंबर में कन्वर्ट करो, ये बताओ ये कितना हो गया। इसको मैं लिख रहा हूं 36 इंटू 10 की पावर, जल्दी बोलो, 2 यहां से 1 यहां से, -8 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 64 कर रहा हूं, 64 कर रहा हूं, पॉइंट गायब कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। अच्छा बताओ ये क्या बन गया, कोई बताएगा? 36 64 100 को बाहर निकालोगे 10 और -8 को बाहर निकालोगे -4, तो ये बन गया 10 की पावर -3। आ गया H प्लस। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ये दिया है आंसर, देखो ये दिया है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो एसीटेट आयन की अगर मुझे कंसंट्रेशन चाहिए तो एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक होगा? H प्लस। H प्लस क्या है? ये है। और यहां पे क्या लिखाएगा? यहां पे लिखाएगा सर एसीटेट आयन। और आप क्या लिखोगे? सर मैं ऐसा लिखना पसंद करूंगा, लिख देते हैं। ये क्या बन जाएगा? सी अल्फा, ये सी अल्फा, लेकिन H टोटल ये आएगा और ये अल्फा अपन 1 से कम मान के चल रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा यहां पे? ये बन जाएगा C1 के बराबर, ये C के बराबर, और ये H प्लस जो अंडर रूट है, और ये क्या बन जाएगा जो निकालना है मुझे। तो K1 में क्या लिखूंगा? K लिखूंगा H प्लस एसीटेट आयन। कौन सा आयन? एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड क्या बनता है? एसीटेट आयन। और यहां पे एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड लिखा। ये कितना है? एसिटेट आयन का K कितना है? एसिटिक एसिड का Ka है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। H प्लस कितना आ गया? 10 की पावर -3। और यहां पे क्या बन जाएगा? एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय 0.02। तो ये निकल आएगा, यहां से निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ऐसे दूसरे का निकाल लेना। समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन देखो, अपन को कभी इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि पहली बार मैं नहीं सोच पाया, पहली बार से नहीं सोच पाया कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्यूशन होने के बाद, टीचर से एक बार पूछने के बाद फिर अपन से ही बनना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है अपन को। ये आयनिक इक्विलिब्रियम हर टाइम आपसे टाइम मांगेगा। कर रहे हो तब नहीं आ रहा समझ में, टीचर से पूछा, मे बी आप भूल जाओ, दोबारा करो उसको। तो हर एक क्वेश्चन को मुझे अच्छे से लगाना है, इसके हर एक क्वेश्चन को टाइम देके लगाना है। दिक्कत हो रही है टीचर से पूछो, बस मुझसे पूछो कोई परेशानी है, अपन परेशानी को दूर करेंगे। चलो लो, समझ गए ना? कोई भी चीज अपनी नोटबुक से बाहर नहीं होगी बस। तो अब क्या है कि देखो, जेई किस लिए फेमस है? तोड़ मरोड़ के पूछने के लिए। डायरेक्ट पूछेगे तो सब बना दोगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हर कोई बना लेगा। उसी क्वेश्चन को वो थोड़ा घुमा के पूछेंगे, सैचुरेटेड, पास करा दिया, मिक्स कर देंगे, तुम्हें तो तुरंत समझ में आ जाएगा यार ये तो काम खत्म हो गया। बोल देंगे पास करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया, वॉल्यूम हाफ कर दिया। तो क्या करेंगे? लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं ताकि बच्चा फंस जाए और छोड़ दे। अब कहां गया अपना टॉपिक, कहां था? हाँ, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, तो अपन ने मिक्सचर किस किस का निकाला है? 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाला है, 2 वीक का निकाला है, 1 स्ट्रॉन्ग 1 वीक का निकाला है। फिर हमने वो भी सीख लिया कि एक स्ट्रॉन्ग और वीक अगर पॉलीप्रोटोक हो तो कैसे निकालना है। अपन ने H2S वाला एग्जांपल किया था। तो अपन ने लगभग सभी टाइप की कैटेगरी कवर करके रखी हुई है। अब अपन देख रहे हैं कि मान लो मेरे पास सॉल्यूशन दिया हो, दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। अच्छा, तो एसिड बेस रिएक्ट कर, एसिड बेस को अगर हम सॉल्यूशन में डालें तो क्या होती है? रिएक्शन। एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस पानी। सॉल्ट प्लस पानी क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस पानी। एसिड क्या देता है? H प्लस। बेस क्या देता है? OH माइनस। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पानी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, अपन हर एक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा होता है। अब अगर ये अपन पढ़ेंगे, अगर दोनों वीक हुए, एक वीक हुआ, एक दोनों ही वीक हो गए, एक वीक एक स्ट्रांग या दोनों स्ट्रांग, तो क्या होगा? सिर्फ मैं केस कौन सा ले रहा हूं? सिर्फ अपन केस कौन सा ले रहे हैं? अपन केस ले रहे हैं स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस की बात कर रहे हैं। तो अपना क्या बनेगा? पानी प्लस सॉल्ट, पानी प्लस सॉल्ट। हम सिर्फ स्ट्रांग की बात कर रहे हैं, वीक की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वीक की अपन इसके बाद बात करेंगे। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं सिर्फ अभी? सिर्फ सिंपल केस। अच्छा बताओ, एसिड एसिड क्या देगा? H प्लस। बेस क्या देगा? OH माइनस। और इनके साथ जो आयन है, मान लो एसिड के साथ जो जो आपका काउंटर आयन रहेगा, बेस के साथ H के साथ जो काउंटर आयन रहेगा, OH के साथ जो काउंटर रहेगा, वो दोनों मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। H और OH क्या मिलाएंगे? और ये जो होती है इनका डेल्टा H क्या होता है? ये जो न्यूट्रलाइजेशन का डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव। हीट निकलती है। आपने देखा होगी एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं तो पानी एकदम, जैसे आपने कभी क्लास स्कूल वगैरह में लेबोरेटरी में गए होंगे, एसिड बेस को डालते तो एकदम पानी गर्म हो जाता है, या फिर एकदम से हीट इवॉल्व करती है, या फिर पानी बॉयल करने लगता है, क्योंकि हीट इवॉल्व होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव। कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। तभी तो अपन ने पढ़ा था डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या होता है। इसका रिवर्स ही तो हो गया। पानी बना रहे हो H और OH से तो हीट निकल रही है, और पानी को ब्रेक कर रहे हो H और OH में तो हीट की रिक्वायरमेंट। तो पानी ब्रेक होता है तो क्या बनता है? अच्छा बताओ, H प्लस एंड OH माइनस। तो ये क्या है? रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? न्यूट्रलाइजेशन में हीट निकल रही है, तो रिवर्स करोगे न्यूट्रलाइजेशन का तो हीट देनी पड़ेगी। ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू H एंड OH इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये अपन ने पढ़ी थी, पता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो H और OH की पानी में कंसंट्रेशन बढ़ती है, KW बढ़ता है, PKW कम होता है। 25 पे 14 रहता है PKW, 92 पे 13 हो जाता है, -13 होता है। ये पढ़ा था अपन ने। चलो, तो थोड़ा अपन रिलेट कर रहे थे चीजें, ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो कैसे न कैसे करके मैं याद रख सकूं कि होता क्या है। देखो, केमिस्ट्री में अपन चीजें भूलते बहुत जल्दी हैं, और याद कब आती हैं? जब अपन किसी चीज से रिलेट करके रखते हैं तो आसानी से याद आ जाती है। अब मुझे ये बताओ कि एसिड H प्लस दे रहा है, बेस क्या दे रहा है? OH माइनस। अब सॉल्यूशन कैसा होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिड और H और, अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं स्ट्रॉन्ग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग। तो होगा क्या? यहां पे 3 केस बनेंगे। H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, मोल्स ऑफ H प्लस टोटल और मोल्स ऑफ OH माइनस टोटल, जो एसिड से आ रहे हैं जो बेस से आ रहे हैं। H प्लस ज्यादा है, OH माइनस कम है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। एसिडिक होगा कि नहीं होगा? पहला केस ही हो सकता है। और एसिडिक होगा। अब ये बताओ, न्यूट्रलाइजेशन में एक H एक OH से रिएक्ट करता है कि नहीं करता है? तभी तो पानी बनेगा। एसिड का एक H और बेस का एक OH। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक मोल एसिड एक मोल बेस, ऐसा नहीं। अपन क्या बोलेंगे? एसिड का एसिड से जो H निकल रहा है, एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। क्योंकि पानी आप देखो एक H और एक OH का कॉम्बिनेशन है। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ H प्लस टोटल मिक्सिंग के बाद कितना बचेगा, तो आप क्या लिखोगे? मोल ऑफ H प्लस माइनस मोल ऑफ OH माइनस। यही करोगे कि नहीं करोगे? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बी टोटल। ये आएगा कि नहीं आएगा? मान लो 10 H हैं और 5 OH हैं, तो कितना H बचेगा? 5 OH के साथ 5 H निपट जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। 10 माइनस 5 बाय वॉल्यूम। ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो, सेकंड केस है मेरे पास बेटा कि अगर नंबर ऑफ H प्लस इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH माइनस। अब क्या करोगे? सॉल्यूशन कैसा? न्यूट्रल। और pH कितना हो जाएगा?
7 कहां पे? रूम टेम्परेचर पे, अदरवाइज हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तीसरा आप बताओगे क्या होगा? तीसरा केस अच्छा बताओ। शुक्ला साहब ने गैस कर लिया, देखो जल्दी बताओ क्या होगा, कितना आएगा? एसिडिक की बेसिक? सर बेसिक। कैसा? बेसिक। अब बेसिक है तो कौन बचेगा, एच प्लस की ओ एच माइनस? जो जीतेगा उसी टाइप का पीएच होगा। किसका नंबर ज्यादा है? जिसका नंबर ज्यादा वो जीतेगा। एच का नंबर ज्यादा कि ओ एच का? एच का ज्यादा तो एसिडिक, ओ एच का ज्यादा तो बेसिक, दोनों बराबर तो न्यूट्रल। तो क्या होगा बेटा इसमें? इसमें अपन क्या लिखेंगे? ओ एच माइनस। कितना लिखेंगे ओ एच माइनस? जल्दी बोलो। मोल ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ एच प्लस। यही करोगे कि नहीं करोगे? डिवाइडेड बाय भी टोटल। हो गया खत्म। सबसे रद्दी काम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आ जाए कैलकुलेशन कुछ करनी ही नहीं है। दिक्कत कब करते हैं? जब के बीक हो, क्योंकि बीक में हमें नहीं पता ना कितना मिलने वाला है, वो तो डिपेंड करेगा कितना कंसंट्रेशन है, क्या है, कितना के है, कितना के भी है। तो बीक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कभी भी क्रिएट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एकदम सिंपल बीजन, यस नो, खत्म। होगा तो पूरा होगा, जब भी जाएगा तो पूरा का पूरा एच प्लस देगा। चलो, तो तीन टाइप के सॉल्यूशन मेरे पास, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं तो तीन टाइप के सॉल्यूशन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, या एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल। समझ में आया? चलो, अब जैसे क्वेश्चन है, aqueous solution is prepared by the mixing of 100 ml of 0.1 m H2SO4 HCl and 500 ml of 0.5 m NaOH solution. NaOH solution. हाँ, फाइंड पीएच। पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, ये लिख लिया बेटा, ये लिख लो पहले, ऊपर वाला लिख लो। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर अपन मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर अपन मिक्स कर रहे हैं तो होगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं मिक्स करूंगा तो डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे, देखेंगे कौन बच रहा है। अब आप तो मुझे बताओ, ये अपन ने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो अपन ने क्वेश्चन लिखा है, कहाँ गया ये जो अपन ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या आप मोल ऑफ एच प्लस बता सकते हो कितना है? एसिड कहां कहां है? ये है, एक एसिड यहां है, एक एसिड यहां है।
ये तो H2SO4 से H प्लस के मोल कितने आ रहे हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दें, 100 इंटू 0.1 कितना होगा? 10। 10 मिलीमोल किसके? H2SO4 के। तो H कितने हो जाएंगे? डबल, 20। 10 इंटू 2, ये पहले आ गए। HCl से कितना आ रहा है? 200 इंटू 2 मतलब 40। तो कितना होगा बेटा? 60 मिली मोल। अरे 60 मिली मोल हुआ कि नहीं हुआ? पहला। मोल ऑफ OH माइनस, मोल ऑफ OH माइनस, मोल ऑफ OH माइनस कितना होगा? मोल ऑफ OH माइनस, मोल ऑफ OH माइनस कितना होगा? जल्दी बोलो। OH कितना हो गया? 500 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना? 250। 250 मिली मोल हो गया कि नहीं हो गया? तो कौन ज्यादा है? H प्लस ज्यादा है कि OH माइनस? OH माइनस। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। तो क्या आप मुझे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बता सकते हो कितनी हो गई? बता सकते हो क्या? हाँ सर बता सकता हूं। कितना? जल्दी बोलो। 250 माइनस 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 800। अब देखो H और OH रिएक्ट करेंगे, पानी बनाएंगे, उस पानी को अपन नेगलेक्ट करके चलेंगे अगर कुछ नहीं बोला जाएगा। बनेगा थोड़ा बहुत ml इंक्रीज होगा, लेकिन वो अपन नेगलेक्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा बेटा? ये 800 लगभग। तो कितना हो गया बेटा? ये 190 बाय 800, ये कट गया। तो ये बन गया 90 बाय 80, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? पीओएच निकालूं। पीएच कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 19 बाय 18। तो पीएच कितना हो जाएगा बेटा? 14 माइनस लॉ माइनस पीएच कितना हो जाएगा? 14 प्लस लॉग 19 बाय 80, ये आ जाएगा आंसर। पीओएच देखो सही है क्या? चलो चलो देखो यहां अब मैं बात करने वाला हूं, सॉल्यूशन है 200 ml 0.2 n। अब देखो HBr, एक और सॉल्यूशन है
चलो ये दिया है, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम 100.2। देखा कसम से। आया? क्या आ रहा है पहले का दूसरे का, ये बताओ। पहले का 7 कैसे? अच्छा ये बताओ, ये एन है मतलब ये H प्लस की मोलरिटी कितनी हो गई आपको पता है? नॉर्मलिटी मतलब डायरेक्ट H प्लस, डायरेक्ट H प्लस। तो आप तो मुझे ये बताओ कि इससे बेटा, हाँ यहां ये कितना हो गया? 240 यहां से आ गया H प्लस, ये H प्लस लिख रहा हूं मैं, H प्लस लिख रहा हूं। 40 यहां से आए, यहां से कितने आए बेटा? 10 20 20 यहां से, सॉरी नॉर्मलिटी है तो ये मोलरिटी H प्लस की है, 10 यहां से आएंगे। यहां से ये बस, और बस इतना ही तो है। टोटल कितने हो गए? 50 50 हुई है ना? 40 और 10 50। ये कितना बना बेटा? ओ एच माइनस कितना बना? 40 प्लस ये कितना बना? 20। अरे 20 ही तो बना यार, कहां से न्यूट्रल हो गया? एच ज्यादा कि ओ एच? ओ एच ज्यादा। तो ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई बेटा? ये हो गई बेटा 60 माइनस 50 बाय टोटल कितना हो गया? 100 300 500 500 1000। ये बन गया 10 बाय 1000, मतलब ये 10 की पावर -2। तो
तो पीओएच कितना आ गया, पीओएच आ गया 2, पीएच आ जाएगा 12, आ गया 12। कहां गड़बड़ कहां हुआ ये बताओ, कहीं नहीं हुआ ना। चलो इसे बताओ, इक्वल वॉल्यूम सबका मिक्स किया है, मुझे बताओ H प्लस मेरे पास कितना है, मोल ऑफ H प्लस, सबका वॉल्यूम भी मान लो, इसे कितना हो जाएगा 0.2 भी, इसका कितना हो जाएगा बेटा 0.1 भी, इसका कितना हो जाएगा, ये नॉर्मलिटी है तो मोलैरिटी 0.3, 0.3 भी, ये हो गया कि नहीं हो गया, टोटल हो गया बेटा 5 और 1 6, 0.6 भी हो गया यार ये तो। और मोल ऑफ OH माइनस कितना होगा जल्दी बोलो, 0.7 भी, तो नेट कौन बचा है OH माइनस, तो 0.7 भी माइनस 6 भी, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी, 4 4 भी हो जाएगा कि नहीं होगा, सही लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया, तो ये बन गया 0.1 भी बाय 4, यही आ गया कि नहीं आ गया, भी से भी कट गया, तो OH माइनस आ गया बेटा 1/40, 1/40 हो गया कि नहीं हो गया, तो POH हो जाएगा माइनस लॉग 1/40, तो PH आ जाएगा 14 माइनस लॉग 1/40, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, चलो हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस क्या, सॉल्व कर लो ना, टाइम थोड़ा है अपने पास, लॉग 40 क्या लिखोगे, log 4 इंटू log 10, log 4 0.3 0.3 0.6 आ जाएगा, log 40 0.6, log 40 0.6, log 40 कितना बन जाएगा 0.6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा pH बन जाएगा 13.6, 13.4, 13.6 नहीं आएगा, वन, हाँ 1.6 सॉरी, हाँ ऐड हो जाएगा 1.6, 12.4, आंसर आ जाएगा 12.4, आ गया, चलो हटा दें इसको। सॉल्ट, अब पीएच अपन निकाल चुके हुए डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के, अब देखो अब मैं बात करने वाला हूं बेटा सॉल्ट की, सॉल्ट, अच्छा तो सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड और बेस की, देखो दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, कंप्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट सॉल्ट वो होते हैं जो अपने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, जैसे H2SO4 है, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने H प्लस है, दो, दो है कि नहीं है, अब जैसे H, ध्यान देना बेटा H2SO4 है, अब H2SO4 से आपने NaOH रिएक्ट कराया, बात नहीं करो बस एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पहला H प्लस निकल जाए तो क्या बन जाएगा NaHSO4, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, और दोनों निकल जाए तो Na2SO4, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, अब मुझे बताओ ये अभी फर्दर एक और H प्लस निकाल सकता है कि निकाल सकता है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ऐसे सॉल्ट जो फर्दर H प्लस या OH माइनस निकाल सकते हैं या दे सकते हैं उनको क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट सॉल्ट, और कंप्लीट सॉल्ट क्या होते हैं जो फर्दर H या OH नहीं निकाल सकते, या जो कंप्लीट न्यूट्रलाइज, ये क्या है इसमें H2SO4 का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होता है जब दोनों के दोनों H प्लस निकलते, तो सॉल्ट फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस, एसिड या बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट सॉल्ट, और कंप्लीट सॉल्ट क्या होगा जिसमें एसिड एंड बेस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, एसिड एंड बेस आर
कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। जैसे अब इसमें क्या होगा, इसको अपन देखेंगे अभी लास्ट में। इनकम्प्लीट में क्या होगा, एसिड एंड बेस आर नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। अब इसमें अपन जो डालेंगे इसको अपन फिर 4 कैटेगरी में डिवाइड करें। अच्छे बताओ, सॉल्ट अपने पास जो होता है, अपन ने सॉल्ट लिया तो सॉल्ट में एक एनाइन होता है एक कैटाइन होता है। जैसे मान लो अपन ने सॉल्ट लिया बेटा, सॉल्ट लिया AB, एक कैटाइन एक एनाइन। मुझे तो कैटाइनिक पार्ट किससे आता है, कैटाइनिक पार्ट एसिड से आता है कि बेस से आता है? एसिड क्या देता है, H+। तो ये वाला जो कैटाइनिक पार्ट है, ये कैटाइनिक पार्ट आता है किससे, फ्रॉम, जल्दी बोलो, एसिड। क्योंकि एसिड क्या देता है, H+। अगर किसी भी कंपाउंड से हम प्लस निकाल लेंगे तो उसमें क्या बचेगा, माइनस। तो सॉल्ट का जो एनाइन होता है वो कहां से आता है? जैसे अपन, आप खुद बताओ, NaCl है। अच्छा, आप बचपन सुनते आ रहे हो NaCl, तो Cl नेगेटिव किससे आया होगा, HCl से। और ये किससे आया होगा, NaOH से। ये तो होता है। ये किससे आया होगा, फ्रॉम बेस। तो जो कैटाइन होते हैं वो किससे आते हैं, फ्रॉम बेस, बेस के पार्ट होते हैं। और जो एनाइन होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, जल्दी बोलो सर। एनाइन होते हैं फ्रॉम एसिड। ये समझ में आ रहा है? सॉल्ट एनाइन कैटाइन से मिलके बने होते हैं। एनाइन किसका पार्ट रहता है, एनाइन किससे किससे निकलता है, एसिड से। और कैटाइन किससे निकलता है, बेस से। आप कोई सा भी सॉल्ट पकड़ लो, पॉजिटिव वाला जो कैटाइनिक पार्ट है वो बेस से आया होगा, जो एनाइनिक पार्ट है वो किससे आया होगा, एसिड से आया होगा। ये क्लियर है? क्लियर है। चलो, तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। भूल जाएंगे तो एक सॉल्ट पकड़ लेंगे। मैं तो NaCl पकड़ लेता हूं। Cl देख रहा हूं, Cl किससे आया हुआ, HCl से। और Na किससे आया हुआ, NaOH से। मतलब कैटाइन किससे, बेस से। एनाइन किससे, एसिड से। समझ में आ रहा है? चलो, तो कंप्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट क्या होते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से आते हैं। इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना हो। अब देखो यहां पे, अब ये जो अपने पास कंप्लीट सॉल्ट है, इनको अपन 4 कैटेगरी में डालते हैं। 4 कैटेगरी में डालते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? सबसे पहले सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों ही स्ट्रॉन्ग क्यों? तो जैसे NaCl, Na किससे आया होगा, NaOH से, स्ट्रॉन्ग हो गया। Cl किससे आया होगा, HCl से, ये हो गया। KBr, RbCl, EtC, ऐसे ले लिया अपन ने। B, अच्छा कितनी कैटेगरी बना सकते हो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस कौन 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 वीक बेस बनाता है, अमोनिया। जैसे फॉर एग्जांपल NH4Cl। NH4Cl क्या है, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ये क्या हो गया, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। और भी हो सकते हैं, RnH2Cl ले लो, ऐसा करके। ये HCl और ये RnH3+, ये प्लस रहा होगा, ये माइनस, EtC। उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस अपन को तो ये देखना है कितने टाइप के मैं बना सकता हूं। तीसरा क्या हो जाएगा, C, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड किसके होते हैं, कार्बन के। जैसे अपन ने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो Na ले लिया। Na क्या होता है, NaOH। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। आप कोई सा भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो किसी भी फर्स्ट ग्रुप के साथ, ये नेगेटिव, जैसे मान लो यहाँ पे K+ ले लिया, EtC। ये सब क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। सी वाला, डी वाला क्या हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ
weak acid and weak base. Salt of weak acid and weak base. तो क्या होगा जल्दी बताओ? Salt of weak acid and weak base. तो क्या होगा बेटा? वीक एसिड और वीक बेस, जैसे अमोनियम लिखा आपने, अमोनियम ये ले लिया, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, अमोनियम एसिटेट क्या ले लिया? अमोनियम है। अमोनियम कैसा होता है? वीक बेस, और एसिटेट क्या होता है? वीक एसिड। ये और भी आप ले सकते हो ऐसे करके, KCN अमोनियम साइनाइड, ETC हटाओ, NH4CN, ये कार्बन का एसिड है, SCN तो वीक, और ये अमोनिया का है। तो ये सब किस में आते हैं बेटा? चार टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों ही वीक। सर ये इतना डीप में क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमें इनका पीएच निकालना है, इसलिए अपन इतना डीप में बात कर रहे हैं सॉल्ट की। और पीएच निकालना बहुत आसान है सॉल्ट का, अपन को पता तो कौन सा सॉल्ट है। जैसे अपन से बोला जाए कि सर इस सॉल्यूशन का पीएच बताओ, तुम पूछोगे ना कि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, बेस है कि वीक बेस है, कैसा है कि मिक्सचर है, उस हिसाब से अपन पीएच निकालेंगे। ऐसे ही आपको कोई सॉल्ट दे दें, बोले इसका पीएच बताओ, भाई तुम बताओ, पूछोगे ना सर किस टाइप का है, लिखो जल्दी। तो मेरे पास अपन ने ये कौन कौन से लिए? मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक सॉल्ट लिए हैं। कौन ये जो अपन ने जितने भी सॉल्ट लिए हैं सब कैसे हैं? मोनो मोनो के, मोनो एसिडिक एंड मोनो बेसिक, एसिड बेस। ये जो सॉल्ट हैं ये सब किसके हैं? मोनो के हैं, एक ही एक वाले के। किसके हैं? मोनो एंड मोनो बेसिक कंपाउंड लिए, मोनो एसिडिक एंड मोनो बेसिक कंपाउंड के सॉल्ट लिए हैं। लिख लिया? चलो नेक्स्ट है इनकम्प्लीट सॉल्ट। इनकम्प्लीट सॉल्ट में होता है एक एसिडिक सॉल्ट, कौन सा बेटा? एसिडिक सॉल्ट मतलब गिव H प्लस और OH माइनस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताओ, अपने पास है NaHSO4, अभी भी इसके पास एक H प्लस बचा हुआ है। बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? अरे बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो H प्लस दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अगर कोई अपने पास पॉलीप्रोटिक एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो आपका H प्लस फर्दर दे सकता है। अब ये H प्लस दे रहा है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया इसे? एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये नहीं कि pH लेस देन 7 है, ये है बस। एसिडिक मतलब वो H प्लस प्रोवाइड कर सकता है। ये हो सकता है अपने पास, जैसे मान लो अपने पास H3PO4 है, अपन ने लिख दिया क्या? Na2HPO4, अभी भी ये एक H प्लस दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता? और NaH2PO4 ETC, ये हो गया बेसिक सॉल्ट।
बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, जल्दी बोलो, बेसिक सॉल्ट में, बेसिक सॉल्ट में जैसे मान लो अपने पास Mg, जैसे मान लो ऐसा दे दिया उन्होंने MgOH Cl, ऐसे कर दे दिया, अभी भी एक OH दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। बेसिक सॉल्ट मतलब अभी भी ये OH माइनस प्रोवाइड कर सकता है। ये हो गया, जैसे अपने पास Fe हो गया, FeCl2OH ऐसा करके लिख दिया उन्होंने ETC, अभी भी ये OH प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके अंदर अभी OH बचा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा अपना बेसिक सॉल्ट। लिखो जल्दी, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक। इनकम्प्लीट में क्या कहलाते हैं, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक। एसिडिक सॉल्ट कौन से जो फर्दर H प्लस दे दे, बेसिक सॉल्ट कौन से जो फर्दर OH माइनस दे दे। देखो इससे +2 होता है Mg पे, तो -1 इसका, -1 इसका, 2 आते हैं।